हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। मैं लोकेंद्र सिंह पंवार स्वागत करता हूं आप सभी का। बेटा आज का लेक्चर हम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अमेजिंग लेक्चर रहने वाला है और काफी मजा आने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने लेक्चर 10 के बारे में डिस्कशन किया। लेक्चर 10 जो हमारा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर डिपेंड था। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के साथ में आज हम उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज फटाफट से रेडी हो जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मजे से इस जो हमारा लेक्चर है इसको डिस्कशन करते हैं। ओके, तो चलो बेटा मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है ना, उसी तरह से प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन भी हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ओके बेटा, क्लियर है? ये हमारी औसम टीम है, काफ़ी शानदार ज़बरदस्त टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी हमारी फैकल्टीज टीम के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए हमारी फैकल्टीज़ के साथ जुड़े रहें। अपने जितने भी डाउट्स हैं फैकल्टीज़ के साथ आप क्लियर कीजिए। हर फैकल्टी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ आप बने रहें और अपने प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाएं। ओके बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किस किस एप्लीकेशन के थ्रू या किस किस सोर्सेज के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। उन ग्रुप्स के जो कोड्स है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। जैसा क्लास 6 का आपका कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07, क्लास 8 का आपका कोड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्लास 9 मेनली हमारी क्लास 10th है। तो क्लास 10th का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है t.me/ttb010। तो फटाफट से कोड एंटर कीजिए और डीपीपीज स्टडी मटेरियल दोनों को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करेंगे तो आपको हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में नॉलेज होगा। आप काफ़ी अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे कि अदर से हमारा जो स्टडी मटेरियल कितना बेटर और बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके बेटा, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ हमारी टॉप पर वेबसाइट आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, www.talkingtextbook.in। तो आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप देखोगे कि आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए वहां पर मिलेंगे। ओके, क्लियर है? तो इन पैकेजेस में आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने डेमो के बेस पर क्लास 6 के स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज दोनों से रिलेटेड यहाँ पर पैकेजेस लिए हुए हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल का है, इसका कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज़। इस 9000 रुपीज़ में आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा बेटा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और आप सीधा पहुंच जाओगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हो कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज़। इस 3500 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सारी चीज़ें देख लीजिए फटाफट से। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस सीटीबी की एक्सपर्ट फैकल्टी से, साथ में आपको बाई वीकली क्विजेज भी मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बिना देर किए हुए आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही तो आपके लिए बहुत शानदार एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है बेटा, यहाँ आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना डिस्काउंट? 30% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा और वो जो कोड रहने वाला है आपका वो रहने वाला है बेटा LS लाइव। क्या रहने वाला है?
LS लाइव, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, क्योंकि बेटा ये जो आपका कूपन कोड है ये आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है बेटा 9000 रुपीज़, तो आप जैसे ही ये कोड यूज़ करते हो तो यहाँ आपको 2700 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज़ में मिलेगा। ओके बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, यही कूपन कोड आपके टेस्ट सीरीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है। टेस्ट सीरीज़ पर भी आप LS लाइव कोड यूज़ करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप जिस तरह से देख पा रहे हो इसका कॉस्टिंग प्राइस 3500 रुपीज़ है, तो ये आपको फाइनली ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगा। ओके बेटा, क्लियर है। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और आप पहुंचेंगे सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते ही तो आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है पेमेंट की, जैसे आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके बेटा, चलो अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं भाई, आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट स्टूडेंट आप ऑलरेडी हो ही सही, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना। ओके, तो आपका जो लेक्चर नंबर 11 है बेटा वो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हमारा, इसके बेस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, मज़ा आएगा आपको काफ़ी, क्योंकि अभी तक हम सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इसके सॉल्विंग मेथड्स के बारे में। सॉल्विंग मेथड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ग्राफिकली मेथड और एल्जेब्रिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड को भी हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया, मतलब कि 3 केसेस में, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, या पैरेलल लाइंस वाली, ठीक है, मतलब कि नो सॉल्यूशंस होगा। ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, और एक जो एल्जेब्रिकली मेथड है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो बेटा इसी के बेस पर आज हम हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएंगे, गिवन है ऑलरेडी। फटाफट से क्लिक कीजिए और स्टार्ट हो जाइए रिव्यू करना। ओके, क्लियर है। तो बेटा चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। एक बार हम क्या करते हैं बेटा, ब्रीफिंग कर लेते हैं साथ में। क्या ब्रीफिंग कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था इसमें क्या क्या डिस्कशन किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी, 2 वेरिएबल्स वाली, ठीक है, 1 और 2। आपको क्या करना है, इन्हें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नेम देना है। इक्वेशन 1 और 2 नेम देने के बाद आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करना होगा। आपको सिर्फ ये यहाँ पर याद रखना है BCAB, BCAB। ओके, BC के बीच में x, फिर CA के बीच में y और A और B के बीच में 1, ठीक है। अगर यहाँ पर BC करते हो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि ऊपर वाला 1 1 रहेगा, नीचे वाला 2 ओके, सेम। फिर आपको क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अगर आप इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट करना है। फिर इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो मिलेगा उसको उसमें से सेपरेट कर दो इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई को मिलने पर। ओके, क्लियर है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि x इक्वल मिलेगा, x अपॉन मिलेगा आपको B1C2 माइनस B2C1, y अपॉन मिलेगा A2C1 माइनस A1C2, इसी तरह से 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। क्लियर। फिर स्टेप 4 में आपको क्या करना है, इसे इक्विलेट कर देना है इस कांस्टेंट टर्म के लिए, इसे इक्विलेट कर देना है इस कांस्टेंट टर्म के लिए। ओके, जब आप इन्हें इक्विलेट करते हो तो आप क्या देखोगे, इन दोनों को इक्विलेट करने पर आप x की वैल्यू फाइंड करते हो, इन दोनों को इक्विलेट करने पर आप y की वैल्यू फाइंड करते हो। ओके, क्लियर है, जैसा कि आप स्टेप 4 में देख पा रहे हो। ओके बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार अमेजिंग क्वेश्चन है बेटा। सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से आपको इसे सॉल्व करना है। तो आ जाओ। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो गिवन है, लेकिन हमारे पास ये सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है, इससे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, क्लियर है, क्योंकि इस तरह से अगर हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो पागल हो जाएंगे।
कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, तो क्या करो आप सबसे पहले इसे एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। तो ये होगा बेटा आपका, एक मिनट, 2x प्लस 1 अपॉन 3, ओके, प्लस 3y माइनस 1 अपॉन 2, ओके, इक्वल 2। ये आपको गिवन है बेटा। अब देखो यहाँ क्या करना है, आपको इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना मिलता है आपको, 6, ओके। तो 6 के टेबल 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। 2 को मल्टीप्लाई करो आप इस पूरे से 2x प्लस 1 से, प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। 3 को मल्टीप्लाई करो आप 3y माइनस 1 से, ओके, इक्वल 2। तो यहाँ से मिलेगा आपको 4x प्लस 2 प्लस 9y माइनस 3 इक्वल 12, ओके। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो बेटा यहाँ से क्या देखते हो आप, यहाँ से आपको मिलता है ये प्लस का 2x और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -1, ओके। तो फाइनली 4x प्लस 9y इक्वल 12। ये जो माइनस का 1 है इसे ट्रांसफर कर देते हैं हम इधर, तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस का 1, ओके। तो फाइनली 4x प्लस 9y माइनस 13 इक्वल 0। इन दोनों को ऐड करने पर 13 मिलेगा। इस 13 को हमने ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ पर हमें मिलता है ये फर्स्ट से, सेकंड को 3x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल 2, ओके। इसका एलसीएम ले लो बेटा। इसका एलसीएम कितना आता है आपके पास, 6, ओके। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 3x माइनस 1 प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 2y प्लस 1 इक्वल 2 को, ओके। तो ये मिलेगा बेटा आपको 9x माइनस 1 प्लस 9x माइनस 3, ओके। प्लस 4y प्लस 2 इक्वल 12, ओके बेटा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फटाफट से, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2, तो यहाँ से मिलता है हमें 9x माइनस 1 मिलेगा। -1 को ट्रांसफर कर दो उधर, तो 9x प्लस 4y इक्वल 12 प्लस 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 4y इक्वल 13। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको, ओके। चले हम आगे, आ जाओ फटाफट से इसे नोट कर लो। इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं हम पीछे। 9x प्लस 4y, 9x प्लस 4x प्लस, ये रही इक्वेशन 1 तो है ना, 4x प्लस 9y, 4x प्लस 9y माइनस 13, 4x प्लस 9y माइनस 13 इक्वल 0, ओके। और सेकंड था हमारे पास 9x प्लस 4y माइनस 13 प्लस 4y माइनस 13, ओके। क्योंकि इसे भी तो हम 0 से इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये, माइनस 13 इक्वल 0। इसे हम इक्वेशन 1 और इसे 2 दे देते हैं, ओके। इक्वेशन 1 और 2 दोनों है आपके पास। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो a1 4, b1 9, c1 माइनस 13, a2 है आपके पास यहाँ पर, फटाफट से देख लीजिए। a2 क्या है, 9, b2 4, c2 माइनस 13, ओके, क्लियर है। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि आपके पास सब है। डायरेक्ट आप चाहो तो पहले x, y और 1 फिर उनके बीच में लिख सकते हो b, c, a, b की फॉर्म में, ओके। क्लियर है। किस तरह से, आप चाहो तो पहले इस फॉर्म में लिख सकते हो, ओके।
इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। और आप चाहो कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पुट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हो। तो आ जाओ फटाफट से बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, टाइम टेकिंग रहेगा नहीं तो। ओके, ये क्या फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, b1c2 माइनस b2c1, ओके, इक्वल यहाँ से होता है y अपॉन a2c1 माइनस a1c2, ओके, और ये होता है 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ओके, क्लियर है। ये आपके पास बेटा यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करना है, तो फटाफट से देख लीजिए x अपॉन b1 की वैल्यू क्या है बेटा 9, c2 की वैल्यू है माइनस के 13, माइनस b2 की वैल्यू है आपके पास 4, c1 की वैल्यू है माइनस 13, ओके, इक्वल y अपॉन a2 की वैल्यू आपके पास 9, c1 की वैल्यू माइनस 13, माइनस a1 की वैल्यू आपके पास 4, c2 की वैल्यू आपके पास माइनस 13, इक्वल 1 अपॉन a1 की वैल्यू आपके पास 4, b2 की वैल्यू है 4, माइनस a2 की वैल्यू है आपके पास 9 और b1 की वैल्यू है आपके पास 9, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 और b1 की वैल्यू भी कितनी है 9, ओके, बस आपको वैल्यूज पुट करो तब बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा अगर आपको इसमें गलती हो गई तो आपकी पूरी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में वाट लग जाएगी, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले हम आगे, आ जाओ फटाफट से। तो यहाँ से मिलेगा हमें x अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 117 माइनस का 4 और माइनस का 13 तो प्लस का 52 इक्वल y अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 117 और ये हो जाएगा प्लस का 52 इक्वल 1 अपॉन 16 माइनस 81, ओके, तो ये मिलेगा x अपॉन 65 वो भी माइनस का, y अपॉन 65 वो भी माइनस का, और यहाँ से 1 अपॉन 5 और 65 ये भी माइनस का, क्लियर है। अब क्या करना है बेटा, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले इसे इक्वलेट करोगे कांस्टेंट टर्म के, फिर y के लिए इक्वलेट करोगे कांस्टेंट टर्म से, ओके, तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 65 इक्वल 1 अपॉन 65, तो यहाँ से हो गया ये 65x वो भी माइनस का इक्वल माइनस 65, तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस 65 अपॉन माइनस 65, ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल, ओके, तो ये मिलता है x की वैल्यू आपको 1, x की वैल्यू कितनी फाइंड होती है बेटा यहाँ से 1। अब y के लिए फाइंड करना है तो y के इक्वलेट करोगे आप, तो ये हो जाएगा y अपॉन माइनस 65 इक्वल 1 अपॉन माइनस 65, ओके, तो माइनस 65y इक्वल माइनस 65, ओके, तो y इक्वल मिलेगा यहाँ से माइनस 65 अपॉन माइनस 65, तो माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनली y की वैल्यू भी फाइंड होती है आपको 1। तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी फाइंड होती है बेटा आपको 1 1। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने इन दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है हमें, इन्हें हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें ये तो मिलती है इक्वेशन 1, ओके, ये तो मिलती है इक्वेशन 1, और फिर इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो ये मिलती है हमें इक्वेशन 2। यहाँ से आप चाहो तो इसे 9x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल 0 लिख सकते हो, ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपके पास और ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 दोनों में आपको क्या मिलता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू, फॉर्मूला आपको पता है ही सही, डायरेक्ट आपने वैल्यू को पुट किया और नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व किया, ओके, क्लियर है, समझ में आया बेटा आपको, आई होप बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट से नोट कर लो इसे, फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ फटाफट, चलो सेकंड क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको, सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से आपको सॉल्व करना है बेटा। इस तरह से क्वेश्चन जब आपको मिलता है ना, तो हो सकता है कि आपको वो बोला जाए x और y की वैल्यू फाइंड करो, तब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से ही करना है, ओके, नेम दे देगा वो और बोलेगा कि x और y की वैल्यू को फाइंड करो, क्लियर।
चलो यहाँ से देखो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 0.11। अब देखो यहाँ डेसिमल फॉर्म में है तो पहले इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ से 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल 11 अपॉन 100। क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट से तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। बेटा इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, इसका एलसीएम आता है 10, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y ओके इक्वल 11 अपॉन 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2x प्लस 3y इक्वल 110 अपॉन 100। ओके ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा। तो फाइनली यहाँ से आपको मिलता है, ये 10 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 30y माइनस 11 इक्वल 0। ओके तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 के लिए आपके पास ऑलरेडी गिवन है 0.7x माइनस 0.5y प्लस 0.08 इक्वल 0। ओके बेटा क्लियर है। अब फटाफट देखो यहाँ से सेम प्रोसेस, डेसिमल के हटाना है हमें, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 10 माइनस 5y अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 100 इक्वल 0। तो इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, तो इसका एलसीएम मिलता है आपको 100। 10 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है, 10 टाइम्स में। 10 को मल्टीप्लाई करो 7x से, तो ये हो जाएगा 70x। यहाँ होगा आपके पास 50y ओके प्लस 8 इक्वल 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से मिलता है हमें 70x माइनस 50y प्लस 8 इक्वल 0, क्योंकि 100 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो 0 मिलेगा। अब बेटा आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है डायरेक्ट। ओके तो पहले आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर लो, a1 b1 और c1। इसी तरह से a2 b2 और c2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आओ फटाफट से देखो, a1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितना है बेटा आपके पास 20, b1 का वैल्यू 30 और c1 का वैल्यू, c1 है बेटा आपके पास यहाँ पर -11। ओके इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 से 70x, तो मतलब 70 माइनस 50 ओके माइनस 50 और C2 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 8। क्लियर है, सारी वैल्यू है आपके पास। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो आ जाओ फटाफट से पुट कर देते हैं हम फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है, ये आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर पुट करना है और वैल्यूज को रखना है। फटाफट से देखो, यहाँ से हम एक बार यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं, क्योंकि बार बार पीछे पलटना तो पॉसिबल है नहीं। ओके तो फटाफट देख लो, 20 30 माइनस 11 20 30 माइनस 11, यहाँ पर तो है 8 और 70 माइनस 50 70 माइनस 50। ओके सारी वैल्यूज है आपके पास। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। a1 के प्लेस पर a1, b1 के प्लेस पर b1, b2 के प्लेस पर b2, इन सबको पुट करना है। तो आ जाओ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलता है बेटा आपके पास x अपॉन b1 कितना है आपके पास 30 और साथ में c2 की वैल्यू क्या है बेटा 8 माइनस b2 की वैल्यू क्या है आपके पास -50 ओके और c1 की वैल्यू क्या है -11 इक्वल y अपॉन
A2 की वैल्यू क्या है 70, C1 की वैल्यू क्या है -11, ओके, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 20, C2 की वैल्यू क्या है 8 इक्वल 1 अपॉन A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 की वैल्यू है 20, B2 की वैल्यू है -50, माइनस A2 की वैल्यू आपके पास 70 और B1 की वैल्यू आपके पास 30। क्लियर। आपको वैल्यूज पुट करने में बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा, वैल्यूज गलत नहीं पुट होना चाहिए। अगर वैल्यूज गलत पुट हो गया तो आपकी कैलकुलेशन पूरी गलत हो जाएगी। ओके चलो अब तो आपके पास नॉर्मल मल्टीप्लाई करना ही तो है, यहाँ पर ये हो जाएगा 240, ओके, माइनस देखो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 550 प्लस का, ओके, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वापस से y अपॉन यहाँ से मिलेगा 770, ठीक है, वो भी माइनस का, और ये माइनस हो जाएगा आपके पास 160 माइनस का 1 अपॉन 1000, ओके क्लियर है, वो भी माइनस का और माइनस 2100, ओके बेटा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ अब फटाफट से देखो x अपॉन 240 550, तो ये तो हो गया 0 1 3 माइनस का, ओके इक्वल y अपॉन यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 0 3 9, ओके 1 अपॉन -3 1 0 0, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो इन दोनों को इक्वलेट करना होगा, तो x अपॉन -310 इक्वल 1 अपॉन -3100, क्लियर, तो ये हो जाएगा -3100 इक्वल -310, x आएगा यहाँ पर साथ में, ओके ये x साथ में आ गया, क्लियर है। कैलकुलेशन कर रहे हैं नॉर्मल, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फटाफट देखो, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे आप, तो क्या हो जाएगा ये -310 अपॉन -3100, क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 टाइम, तो x इक्वल मिलेगा आपको 1/10, क्या फाइंड होगा बेटा 1/10, ओके चलो y के लिए फाइंड करते हैं, तो y के लिए क्या हो जाएगा -930, ओके यहाँ कोई कैलकुलेशन में हमने गलती तो नहीं करी, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ है A2 C1, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 70 और C1 की वैल्यू है आपके पास -11, ओके, फिर माइनस A1 की वैल्यू आपके पास 20 और C2 की वैल्यू है आपके पास 8, क्लियर, वैल्यू को पुट किया तो ये हो गया 770 और ये हो गया 160, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव थे, ओके। अब देखो y के लिए फाइंड कर रहे हो, तो y के लिए क्या करोगे आप बेटा, यहां से हो जाएगा आपके पास y अपॉन 930 -930 इक्वल 1 अपॉन -3100, ओके, तो ये हो जाएगा -3100 इक्वल -930, ओके। अब क्या करना है, ये तो x है साथ में, सॉरी y है इसके साथ में, यहाँ तो क्या है हमारे साथ में, यहाँ पर y, ये लीजिए y, ओके, तो ये हो जाएगा y इक्वल -930 अपॉन 3100, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल ये हो जाएगा बेटा 0 से 0 कैंसिल, क्लियर है। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, वरना आप इसे डायरेक्ट 93 अपॉन 310 भी लिख सकते हो, ओके। तो x और y दोनों का वैल्यू आपको फाइंड करना था, आपने क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट किया और सॉल्व किया। फटाफट इसे नोट करो, काफ़ी टाइम हो गया बेटा, 28 मिनट्स हो गए, जल्दी सॉल्व करो इसे, चलते हैं फिर आगे, जल्दी से नोट कर लो इन्हें बिना देर के हुए, फटाफट फटाफट से, बिना देर के हुए जल्दी से नोट कर लो बेटा, चलते हैं फिर आगे। उसको कैंसिल करो, y 93 अपॉन 310 है, क्या मिल रहा है आपको, फटाफट देखो, फटाफट देखो बेटा, इनको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है भाई, यहाँ तो मिला है आपको 1/10, तो वहाँ क्या मिल रहा है 93 अपॉन 310, 93 अपॉन
310 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 930, 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास -3100। ओके, तो y इक्वल यहाँ से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 से कट हो रहा है, 3 3 9, 311। ओके, तो ये शायद 1/3 समथिंग आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा, 3/10 समथिंग। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, हम डायरेक्ट अगर हम इनको कैंसिल करते हैं बेटा तो इनको कैंसिल करने पर हमें 3/10 मिलेगा। 3/10 का मतलब क्या हुआ, बस कैंसिल, फाइनली x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड होगी। ओके, चलो आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से, बिल्कुल जल्दी से। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। फटाफट से चलो, सॉल्यूशन। सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x माइनस 2y इक्वल 10 और 4x प्लस y इक्वल 13। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास और ये इक्वेशन 2 है। ओके, अब आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू तो पुट करनी है। तो a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -10, क्योंकि इसे इधर लेकर आओ तो नेगेटिव हो जाएगा। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू -13। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब फटाफट देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 इक्वल 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 माइनस a2b1। ओके, क्लियर है, आपके पास वैल्यूज सारी है। अब आपको तो सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, तो फटाफट से पुट कर दो। x अपॉन b1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा -2, c2 के प्लेस पर -13 माइनस b2 के प्लेस पर 1 और c1 के प्लेस पर -10। ओके, इक्वल y अपॉन a2 के प्लेस पर क्या है आपके पास 4। ओके, a2 के प्लेस पर हमारे पास क्या है 4 है। यहां पर देखो, यहां से आपको मिलेगा a2 के प्लेस पर जब हमारे पास 4 है, c1 के प्लेस पर क्या है -10 है, माइनस a1 के प्लेस पर 1 है और c2 के प्लेस पर -13 है, इक्वल 1 अपॉन a1 के प्लेस पर हमारे पास क्या है 1 है। ओके, और b2 के प्लेस पर भी 1 है, माइनस a2 के प्लेस पर 4, b1 के प्लेस पर -2। ओके, क्लियर है, जनरल से आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज है। अब क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले तो इन्हें सॉल्व कर लो और फिर दोनों को इक्वल कर देना, आंसर मिल जाएगा x और y का। फटाफट आ जाओ, जल्दी से देख लो। x अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 26। ओके, ये माइनस का 10 है, माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 10। y अपॉन -40 प्लस 13, क्लियर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 8। तो x अपॉन 36 इक्वल y अपॉन, यहाँ से कितना मिलेगा बेटा आपको 27, वो भी माइनस का। ओके, और 1/9। तो x अपॉन 36 इक्वल 1/9, यहाँ से होगा 9x इक्वल 36। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 36/9 मतलब कि 4। x की वैल्यू क्या फाइंड होती है बेटा 4। ओके, चलो सेकंड देखो फटाफट से। सेकंड क्या है आपके पास, y अपॉन -27 इक्वल 1/9। तो ये हो गया 9y इक्वल -27
y इक्वल -27/9 कैंसिल हो गया ये 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू आपको क्या फाइंड होती है -3। ओके, तो x की वैल्यू आपको फाइंड होती है यहाँ से 4 और y की वैल्यू फाइंड होती है आपको -3। x और y दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करना था, तो बेटा हमने दोनों की वैल्यू को फाइंड किया। फटाफट से इसे नोट करो, फिर चलते हैं आगे, जल्दी से जल्दी फटाफट चले, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th। 5x + 3y = 5, तो ये हो जाएगा 5x + 3y - 5 = 0, इक्वेशन 1। ओके, सेकंड है आपके पास 2x + 4y = 3, तो यहाँ से 2x + 4y - 3 = 0, इसे दे दिया हमने इक्वेशन 2 नेम। ओके, सेम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, तो फटाफट से वैल्यूज पुट कर दो। ओके, तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लो। a1 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -5। इसी तरह से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -3। ओके, अब आपके पास यहां से क्या मिल रहा है, फटाफट से देखो, आपको फॉर्मूला फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है आपका x/b1c2 - b2c1, ओके, y/a2c1 - a1c2 और 1/a1b2 - a2b1। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा बेटा x/b1 की वैल्यू है आपके पास 3, c2 की वैल्यू है -3, माइनस b2 की वैल्यू कितना है आपके पास 4, c1 का वैल्यू है आपके पास -5 इक्वल y/a2 का वैल्यू आपके पास 2, c1 का वैल्यू है आपके पास -5 माइनस a1 का वैल्यू है आपके पास 5 और c2 का वैल्यू है आपके पास -3 इक्वल 1/a1 का वैल्यू है आपके पास 5, b2 का वैल्यू है आपके पास 4 माइनस a2 का वैल्यू है आपके पास 2 और b1 का वैल्यू है आपके पास 3। क्लियर है, बस आपको ये वैल्यूज ध्यान से पुट करना है बेटा। अगर आपने इन वैल्यूज में गलती कर दी तो आपके आंसर में गलती हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ओके, तो यहां से मिलेगा हमें x/-9 और +20 इक्वल, ये मिलेगा हमें y/-10 और +15 इक्वल 1/20 - 6। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक बार और देख लो फटाफट से वैल्यूज को, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि पूरा सॉल्व करने के बाद अगर गलती पकड़ में आती है तो बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। ये देखो b1 c2, b1 क्या है 3 - 3 ओके, b2 c1 4 - 5 4 - 5 ओके, a2 c1 2 - 5 a1 c2 5 - 3 5 - 3। ठीक है, क्लियर। और साथ में a1 b2 क्या है आपके पास 5 4 ओके, और a2 b1 2 3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी वैल्यूज करेक्ट है। ओके, अब आ जाओ x/, यहां से मिलेगा आपको 11 y/5 इक्वल 1/14। ओके, अब आपको क्या करना है, इन्हें इक्वलेट करना है, तो x/11 इक्वल 1/14, तो ये हो जाएगा 14x इक्वल 11, x इक्वल 11/14। ओके, इसी तरह से y/5 इक्वल 1/14, तो 14y इक्वल 5, y इक्वल 5/14। क्लियर है बेटा, तो x और y दोनों की वैल्यू आपने फाइंड की, x की वैल्यू 11/14 मिलती है, y की वैल्यू 5/14 फाइंड होती है। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, बिना किसी देर के, जल्दी जल्दी नोट कर लो इसे। -9 +20 ओके, -10 +15 2 -6 ओके ओके, क्लियर है। तो x और y दोनों की वैल्यू हमें क्या फाइंड होती है, यहाँ से ये रही हमारी x की वैल्यू और ये रही हमारी y की वैल्यू। ओके बेटा, क्लियर है, चलें आगे, आ जाइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, तो फटाफट से देखो, आ जाओ सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर।
सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। ओके, क्लियर है। चलो फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी करो, टाइम बहुत सारा हो गया बेटा। 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल 0। ओके, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्या करोगे यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करोगे। ओके, तो a1 इक्वल मिलता है 4, b1 इक्वल मिलता है -3, c1 इक्वल मिलता है 1, a2 इक्वल मिलता है 2, b2 इक्वल मिलता है -5 और c2 इक्वल मिलता है 11। क्लियर। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो फटाफट से आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस y अपॉन इक्वल y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल y अपॉन 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर। ये रहा आपके पास फॉर्मूला। अब आपको तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है। तो चलो x अपॉन यहाँ से b1 c2, b1 है आपके पास -3 और c2 है आपके पास 11 माइनस b2 c1 -5 और 1 ओके इक्वल y अपॉन a2 c1, a2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 2 और c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 माइनस a1 c2 4 11 ओके इक्वल 1 अपॉन a1 b2, a1 की वैल्यू है आपके पास 4, b2 की वैल्यू है -5 माइनस a2 b1, a2 की वैल्यू आपके पास 2 और b1 की वैल्यू आपके पास -3। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक क्लियर है। चलो अब फटाफट देखो, x अपॉन माइनस का 33 प्लस का 5, क्योंकि माइनस के 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ओके, y अपॉन 2 माइनस 44 1 अपॉन -20 प्लस 6, यहाँ से मिलता है आपको 28 माइनस का y अपॉन 42 माइनस का 14, तो ये होगा x अपॉन -28 इक्वल 1 अपॉन -14। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 14x इक्वल माइनस का 28। तो x की वैल्यू क्या फाइंड होगी बेटा, -28 अपॉन -14। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 2 जा 28, तो x इक्वल मिलता है आपको 2। क्लियर है। चलो फिर y अपॉन -42, y अपॉन -42 इक्वल 1 अपॉन -14, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल -42, साथ में y इसके। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करोगे तो -42 अपॉन -14, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू फाइंड होगी यहाँ से आपको 3। ओके बेटा, तो x और y दोनों का आपका वैल्यू फाइंड करना था। तो x की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। जब तक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए बोले तो आपको डायरेक्ट यही समझना है कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर आपको x और y की वैल्यू का फंडा समझ में आ गया तो आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। ओके बेटा, चले आगे। चलो फटाफट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से सॉल्व होगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 0। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसे लिख देना है 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई। ओके, और इक्वल 0। क्लियर। इसी तरह से सेकंड के लिए भी हम बात करते हैं, तो ये तो हुआ फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए देखो, 1 अपॉन ए इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन बी इंटू वाई, ओके, -4 इक्वल 0। यहाँ से a1 की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन ए, a2 की b1 की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन बी, ओके, और साथ में c1 की वैल्यू है आपके पास 0, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब कि 0। ओके, इसी तरह से सेकंड वाले के लिए a2 की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन ए
B2 की वैल्यू है आपके पास 1/b, वो भी माइनस का, और C2 की वैल्यू है आपके पास -4। अब देखो सारी वैल्यूज आपके पास है, आपको वैल्यूज पुट करना है फॉर्मूले में और सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? करोगे बेटा आप? ये आपके लिए होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और होमवर्क है, ये भी सेम है बेटा, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। और एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करोगे, इसमें आप x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 2 है, तो यहाँ पर x अपॉन a प्लस y अपॉन b -2 हो जाएगा इक्वल 0। ओके, यहाँ से ax माइनस बी वाई इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ax माइनस बी वाई माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। ओके, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a, b1 की वैल्यू क्या होगी 1/b, c1 की वैल्यू -2। इसी तरह से a1 की वैल्यू a, b1 की वैल्यू -b और c1 की वैल्यू माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 2-3 क्वेश्चंस जो हैं, बाकी मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कि किस तरह से ये सॉल्व होंगे। आई होप आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कुछ एरर हो तो उसे आप एक बार चेक करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में होता है प्लस माइनस थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, बाय।